सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। एंड आज इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? क्लास 12, ठीक है ना भाई साहब? क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका भाई साहब 6 मार्च को पेपर है। कब है भाई साहब? 6 मार्च को पेपर है फिजिक्स का, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, प्रीवियस ईयर डेरिवेशन, जितने भी पिछले साल, उससे पिछले साल, मतलब 2020, 2021, 2019 में, 2018 में जितने भी डेरिवेशन पूछे गए हैं, सब कुछ आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तसल्ली से आज की इस क्लास को आप लोग देखिएगा एंड हर एक जो भी डेरिवेशन आपको बताना चाहता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एंड आपको उसको करना है, ठीक है। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक सब कुछ करके दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं। अभी डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल का भी वीडियो शूट करना है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल रिसर्च करके लाया गया है उसका भी वीडियो शूट करना है। फिर उसके बाद जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी वीडियो शूट करना है। तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं बस आपको इसको रीड करके बताने वाला हूं। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे 2024 में पूछा गया था, तो ये आपको तैयार करना। फिर ऐसे जो भी 19 से पूछा गया था, जो भी 20 में पूछा गया था, सब कुछ डेरिवेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग तसल्ली से वीडियो देखिएगा एंड अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए दोस्तों, हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद भाषा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए 2024 में पूछा गया था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है समझ लीजिए, मैं क्या ही बोलूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बस और कुछ मैं नहीं कहूँगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको अच्छे ढंग से पता होगा कि हाँ ये कैसा डेरिवेशन है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा डेरिवेशन क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2020 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। जो हमारा अगला डेरिवेशन क्या बोला, स्थिर वैद्युतिकी में गास का नियम, यहाँ पे देखिए गास का नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे देखिए मान ज्ञात कीजिए तथा स्रोत आवेश क्यू तथा टेस्ट आवेश कूलाम का निगमन कीजिए। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये जो भी डेरिवेशन है आप लोग इसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है तो जाना है। तो आप चल बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 नंबर का डेरिवेशन है क्या बोला है, गास की प्रमेय लिखिए। यहाँ पे देखिए गास की प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाना है। यहाँ पे देखिए 2023 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जल्दी बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, तो आप लोग इसको तैयार करके जाना है भाई साहब। मैं इतना ही बोलूंगा आपको। यहाँ पे देखिए जो हमारा 5th नंबर का डेरिवेशन है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, स्थिर वैद्युतिकी में गास का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल आवेश बराबर क्यों तथा त्रिज्या आर के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिए खोल के बाहर, खोल के भीतर, खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग एक जो भी डेरिवेशन है आप लोग इसको तैयार करके जाना। 2024 में पूछा गया था, तो आप लोग उठा के देख लीजिएगा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अब 6 नंबर का डेरिवेशन, यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेके जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, आप लोग उठा के देख लीजिएगा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे देखिए 2017 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, 2024 पूछा गया था। तो जो भी है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बस इतना ही हाथ जोड़ के कहूंगा, इनको तैयार करके जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आएगा, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इतनी संभावना जारी है। तो बस जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है यार उनको तैयार करके जाना है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला डेरिवेशन यहाँ पे देखिए, संधारित्र क्या होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2024 में पूछा गया था, इसको तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको और भी क्लास शूट करना है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो अभी बताना है, एंड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम क्लास शूट करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट हम चलेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या बोला, जो 8वें नंबर का डेरिवेशन यहाँ पे देखिए, किसी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों पर प्राप्त कीजिए, जहां ई तथा वी आर क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर बीज विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है। तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए 2024 में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले डेरिवेशन तरफ। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन तरफ। यहाँ पे देखिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ पे देखिए बायोसेवर्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से
वामावृत्ति धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिशा प्राप्त कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करके जाएगा। 2024 में पूछा गया था, सेट नंबर है, आप लोग देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला डेरिवेशन है क्या बोला है, एम्पियर के परिपति नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 2023 2024 पूछा गया था, तो आप लोग इसको तैयार करके जाना ही जाना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा मोस्ट डेरिवेशन है, यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, यहाँ पे देखिए धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। 2024 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा क्या जो 13वें नंबर का डेरिवेशन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चुंबकत्व का परिमाणिक मॉडल क्या होता है, इसके आधार पर यहाँ पे देखिए इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 2024 पूछा गया था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद, यहाँ पे देखिए अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। यहाँ पे देखिए 2024 पूछा गया था, तो आप लोग उसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक आदर्श ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये भी जो भी है, आपको इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको भी तैयार करके जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर पे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग ये जो भी डेरिवेशन है इनको तैयार कर लीजिएगा, बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण है, और यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध है, यहाँ पे देखिए शक्ति का क्षय है। तो आप लोग इनको भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी डेरिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 15वां हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने जो भी हमारा 16वां डेरिवेशन है। यहाँ पे देखिए हमारा 16वां डेरिवेशन क्या बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो भी डेरिवेशन है 2024 में पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी अवतल लेंस के यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला डेरिवेशन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं है, हम 5 तारीख को क्लास शूट कर रहे हैं। आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि इनको मैं अकेले ही सब कुछ किया हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला डेरिवेशन है, आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हम बढ़ते हैं अपने यहाँ पे देखिए 2023 2024 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर डेरिवेशन है, यहाँ पे देखिए आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए धनाधन। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या होता है, यहाँ पे देखिए समपोषी व्यक्तिकरण, यहाँ पे देखिए विनाशी व्यक्तिकरण की दशाएं दर्शाइए। तो आपको इसको भी ले लेना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो भी हमारा डेरिवेशन है। यहाँ पे देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिरी के सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्च पृष्ठ की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 2022 2024 पूछा गया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले जो भी हमारा अगला डेरिवेशन। यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग निष्कर्ष बताइए। यहाँ पे देखिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला डेरिवेशन है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेरिवेशन तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला डेरिवेशन है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2017 में पूछा गया था, 2023 से पूछा गया था, 2024 पूछा गया था, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है पूछा क्या रहा है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। तो आपको इसको भी बताना है, इनको समझाना है, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक परिपथ आरेख खींचिए। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए भाई साहब, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला डेरिवेशन ये क्या बोल रहा है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं देखिए 2014 2016 2022 2024 में पूछा गया था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डेरिवेशन की तरफ। यहाँ पे देखिए पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग
दिष्ट कार्य के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए, निवेश तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। 2013, 2014, 2015, 2017, 2024 से पूछा गया था। देख रहे हैं ना भाई साहब, जहाँ पे देखिए 2013, 2014, 2015, 2017, 2024 में पूछा गया था। तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार यही आएगा, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक ना, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ इन्हीं में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बस इतना ही कहूंगा। अब जो लोग बोलेंगे कि यही आएगा तो ये गलत है। जो प्रीवियस ईयर डेरिवेशन था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो आप लोग इनको तैयार करके जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, बहुत हेल्प आएगी आपको इससे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिली हो, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन डेरिवेशन के बारे में रूबरू हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, जय हिंद।